लेकिन साल में 2 बार इंडिया में आते हैं समाज की मीटिंगों में। काफ़ी लोग बाम साहेब को बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने काम करने में। दूसरे भी धमका बाबा साहब और धमकी के ऊपर बिल्कुल क्लियर आदमी जो विदेश में बैठ के भी वहाँ पर बताएंगे, आपको खुद बताएंगे। तो मैं आपको बात सुनाता हूँ। भीम संसद ने जो फैसला किया है मैं उसकी सराहना भी करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है आप लोगों का और काम भी बहुत बड़ा है। और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। कम से कम 1.5 साल से आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे लोग काम करने वाले हैं और अच्छे सुलझे हुए लोग हैं, कमिटेड हैं, उन्हीं में पहुँचाना है। ये दिल्ली भी एक और संस्था बन के नहीं रहने वाली। भले इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि ये संस्था भारत के कोने कोने में अपने सब ऑफिस बनाएगी और भारत के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है उसको हम लेके जाएंगे। और मैं भी जहां तक भी मुझे साथ सहयोग मैं आपका कर सकता हूँ, मैं आपके बीच में आता रहूंगा और साथ सहयोग करता रहूंगा। साथियों, मुझे इस चीज का बहुत दुख है कि भाई इंटरनेशनली जितने हमारे लोग विदेश में आए हुए हैं वो ये भूल जाते हैं कि भाई वो केवल अगर विदेश में आ पाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की वजह से आ पाए, वरना तो कोई हमें शहर में भी घुसने नहीं देता था, गांव में भी घुसने नहीं देता था। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो मानसिकता थी, जो हम गांव से उठ के आए हैं, वही मानसिकता लेकर हम इंटरनेशनली आकर यहाँ उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंदिरों में बैठकर पूजा पाठ, जंतर मंत्र, इन सभी चीजों में उलझे हुए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि उनको समझाऊं, लेकिन बहुत से लोग, जिन लोगों ने अपनी अपनी दुकानदारी अपने अपने ढंग से विदेशों में भी खोल रखी है, वो इस चीज से बाहर निकलकर लोगों को सही डायरेक्शन देने में बहुत असफल रहे हैं। और आज उनके बच्चे बहुत बड़े कंफ्यूजन में हैं कि वो किस तरफ जाएं, कैसे करें। और मैं तो बहुत विदेश में भी देखता हूँ, मैं सोचता था कि अगर जैसी ब्लैक लाइव्स मैटर अपने अमेरिका ने जैसे निग्रोस ने अपनी फाइट करके अपनी मतलब एक पहचान बनाई, वहाँ एक अपना वजूद बनाया और बहुत बड़े पैमाने पे बहुत अच्छी बिजनेसेस में चले गए, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में चले गए। और आज मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो आज से 60-70 साल पहले कहीं भी नहीं थे, आज सारे अमेरिका के स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, फिल्म इंडस्ट्री में और अच्छी पॉलिटिक्स में उनके बहुत बड़े पैमाने पे लोग शामिल हो गए हैं। और मैं भी यही उम्मीद करता था कि भाई अगर हम इंटरनेशनली लोग ऐसे लोगों एक ऐसा समूह बना सकें जो अपने लोगों को गाइड करे कि भाई क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 32 साल हो गए हैं वामशब को ये समझाते हुए कि भाई बिजनेस में आप अपने लोगों को पुश करो, अपने बच्चों को तैयार करो, बिजनेस में तैयार करो। वो छोटी सी बिजनेस में चालू होंगे तो कल को बड़ी बिजनेस में भी जा सकते हैं। अगर हम शुरू ही नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। और जो गवर्नमेंट की जॉब्स है वो तो पहले तो वैसे ही खत्म ही हो गई है ही नहीं है, जो है भी वो आपको देना नहीं चाहते। इसलिए आपके पास अभी एक ही एवेन्यू खुला है कि अपने बच्चों को जितना ज्यादा से ज्यादा बिजनेस की तरफ, छोटी बिजनेस हो कोई चिंता नहीं, वो कल को बड़ी हो सकती है, बिजनेस की तरफ पुश करें ताकि हम अपना वजूद, अपना मयार, अपनी पहचान एज ए बिजनेस पीपल भी बना सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें चर्चे तैयार नहीं करने, हमें लीडर तैयार करने हैं जो अच्छे बुरे सभी लोगों को साथ लेकर इस समाज को लीड कर सके कि हमें अपने अपने अधिकार, अपने संविधान को बचाना है, आने वाले बच्चों के फ्यूचर को बचाना है और उनको भी ऐसे दिन नसीब हो सके जैसे हमारे
इसी आशा और उम्मीद से मैं आपको बहुत देर तक होल्ड नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको बहुत मसले जो है डिस्कशन करने हैं। आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। कोशिश करूंगा कि जब कभी और इससे भी बढ़िया कोई मीटिंग होगी तो मैं अपने कई और भी साथियों को लेकर आपकी इस मीटिंग में शामिल होऊंगा। भीम संसद को मेरी तरफ से और मेरे इंटरनेशनल लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल। आपका साधु हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।